हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज भी मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हुई है और अभी मैंने वाशु को स्कूल भी भेज दिया है और उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। तो फर्स्ट लॉट में मैं कर रही हूँ मैथ का क्लास। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड कहाँ से कर रही हूँ। तो मैं 6 to 8 के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड सचिन एकेडमी से मैंने बैच लिया हुआ है। वहीं से मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसकी पूरी जर्नी मैं आप सभी के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि दी आप करंट अफेयर्स के लिए ना ऑफिसर एकेडमी का क्लास जो है वो यूट्यूब पे देखा करो, सुबह 8 बजे से होती है। तो थैंक्स डियर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने सजेस्ट किया। लेकिन अभी ना क्या हो रहा है कि मेरे पास ना उतनी टाइम ही नहीं रह रही है जिसमें मैं करंट अफेयर्स का क्लास मेरा छूट जा रहा है। बट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जल्द ही उसका क्लास जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। अगर डेली वाइज नहीं हो पाएगा ना तो मैं वीकली देख लूँगी करंट अफेयर्स का क्लास। यहाँ पे मॉर्निंग टी जो है आज मेरे हस्बैंड ने बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास कर रही थी। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे क्लास ख़त्म किया ना तो मैंने ज़्यादा देर आज फर्स्ट लॉट में स्टडी नहीं की, क्योंकि हमने सोचा था कि हमें एक मूवी देखनी है और रात में ना हमें टाइम नहीं मिलता है। अभी ना एक मूवी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, लापता लेडीज़। और मैं सच बताती हूँ, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोग भी देखिएगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। 7 बजे मैंने अपनी स्टडी छोड़ी थी और 1.5 घंटे की मूवी गाना वगैरह हटा के हमने खोजी। यूट्यूब पे नहीं थी लेकिन फेसबुक पेज से खोजा और उसको भी ना 1.5x पे थोड़ा सा फास्ट करके बस स्टोरी समझ लिया 1 घंटे में। बहुत अच्छे से नहीं देखा और मैं अकेले मूवी देखना नहीं चाहती थी। और रात में क्या होता है कि अगर रात में देर रात तक थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो फिर सुबह उठने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए रात में टाइम से सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसी टाइम में ना हम लोग देख लेते हैं। अभी के टाइम में ना इस तरह की मूवी बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सच बताती हूँ बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी भी है। तो आप सब भी ना इसको सर्च करके ज़रूर देख लेना। वैसे मुझे लगता है यूट्यूब पे नहीं है लेकिन आपको फेसबुक पे ज़रूर मिल जाएगी। तो मुझे ना ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एक लड़की के ही इर्द गिर्द सारी स्टोरी है, जिसमें दिखाया गया है कि वो अपने सपनों के प्रति कितनी मतलब जागरूक और कितना हिम्मत रख के सब कुछ करती है, अपने शादी से निकल लेती है मतलब। तो आप देखोगे ना तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। और उस मूवी को देखने के बाद ना आपको ये एहसास होगा कि अगर भगवान आपको एक मौका दे रहे हैं ना तो उस मौका को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी एक मौका मिल जाए तो उसको कैसे यूज करना है वो आप इस मूवी को देख के ना बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। तो 1 घंटे में हमने मूवी देख लिया था। 8 बजे तक हमारी मूवी ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो पहले हमने सोचा कि भिंडी मसाला बना लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता और आज हमें भी हस्बैंड के साथ मार्केट जाना था। वासु का स्कूल शूज़ ना ख़राब हो गया था, वो लेना था। तो इसलिए हमने सिर्फ भुजिया जल्दी से बना लिया भिंडी का, ताकि जल्दी से बन जाएगा। आटा लगा के रख दिया। रोटी मैंने नहीं बनाया क्योंकि लेट हो जाता, क्योंकि वासु की छुट्टी ना 10 बजे ही हो जाती है। तो हस्बैंड ने बोला कि पहले वासु को ले आते हैं, मार्केट से होके आते हैं, फिर खाना खाएंगे। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सारा काम ख़त्म किया और चले गए थे वासु को लेने। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दी आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है उठने में। डियर मैं सच बताऊं, मुझे भी ना सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती है ना तो आपको उठना ही पड़ता है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि मतलब आदमी ना जिम्मेदारियों के बीच ना जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो वही वाली बात है कि जिम्मेदारियाँ कुछ इस प्रकार की है ना कि उठना ही पड़ता है। बाकी आप सुबह में उठने के लिए ना रात में अगर जल्दी सो जाते हैं ना तो सुबह में उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रात में ज़्यादा देर से सोने से ना सुबह में उठने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे ना मैं मार्केट से लगभग 11 बजे के आसपास ना वापस आ गई थी और वापस आते ही सीधे आ गई किचन में रोटी बनाने के लिए। हस्बैंड को लेट हो रहा था तो उनको लंच पैक करके दे दिया और उसके बाद अपने लिए रोटी बना रही थी। मार्केट में वासु का शूज़ लेना था तो हमें ना लेस वाला नहीं चाहिए था
हमें चाहिए था जो चिपकाने वाला होता है, तो वो ढूँढने में ना हमें टाइम लग गया, 2-3 दुकान पे हमें घूमना पड़ा। फिर ना हम लोग बाटा के शोरूम में गए थे, वहाँ पे हमें शूज़ तो मिल गया था बट हमारे बजट में नहीं था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। तो फिर हम श्री लेदर में से लेकर आए और श्री लेदर का ना पीछे भी ये यूज़ कर रहा था तो बहुत ही अच्छा होता है। और आने के जस्ट बाद ना बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, तो हमने सोचा अच्छा हुआ जल्दी आ गए, वरना उधर ही फंस जाते और टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता। बहुत ही तेज़ बारिश हुई हमारे यहाँ। तो उसके बाद आज ना हमने रेस्ट नहीं किया, आराम करने में नहीं गई क्योंकि ऐसे ही 12 बज गई थी और मैंने पढ़ाई भी बहुत कम देर की थी। तो यहाँ पे 12 बजे ना मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गई और सेकंड स्लॉट में ना मैं फिजिक्स का क्लास करूँगी। आज मैं देख रही हूँ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में ना सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ना था, तो वही आज पढ़ रही हूँ। हालांकि ये सब मैं 3.0 से कर चुकी हूँ क्लास, तो इसको ना इसका नोट्स मेरे पास बना हुआ था, सिर्फ मुझे लेक्चर अटेंड करना था। तो मैंने ना इसके 2 लेक्चर जो है अटेंड किए और यहाँ पे वासु से मैं सुन रही थी, उसको वर्ड मीनिंग मिला हुआ था याद करने के लिए, तो उससे मैं वर्ड मीनिंग भी सुन रही थी। वो यहीं पे खेल रहा था, उसको भी आज मैंने नहीं सुलाया। लेकिन थोड़ी ही देर में ना मैंने वासु को देखा कि वहाँ पे अपने आप ही ना वो सो गया। छोटे बच्चे तो स्कूल आने जाने में ही इतने थक जाते हैं कि मतलब पूछिए मत। जैसे वासु नर्सरी में था ना, तो ये सिर्फ 1 कॉपी लेकर जाता था और इसका रिटन ना बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन फिर भी 1 कॉपी मैं भेजती थी। और जैसे एलकेजी में गया ना, तो डेली इसको 2 बुक और 3 कॉपियाँ और 1 डायरी। तो मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, मैं देख रही हूँ कि मतलब उसका बोझ भी ना बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके ऊपर अब बोझ जो है वो कमने वाली नहीं है, बल्कि और बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो मेरे पास नोट्स है ना वो 3.0 के हैं, तो उसमें ना बहुत ही शॉर्ट वे में सब कुछ पढ़ाया गया है। तो इसमें थोड़ा सा ना लॉन्ग वे में सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से सब चीज़ बताया जा रहा है। तो जो चीज़ मैंने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है ना, वो मैं धीरे थोड़ा थोड़ा लिख ले रही थी, जो इसमें मुझे समझ में आ रहा था कि लिखने वाला है। यहाँ पे मैंने अपनी सेकंड स्लॉट की स्टडी जो है वो बंद कर दी है और अब टाइम जो है वो 2 बज गया है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। वासु भी सो गया है, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। गई तो थी मैं कि थोड़ी देर ही रेस्ट करके वापस आ जाऊंगी, लेकिन ना मुझे नींद आ गया और मैं 1.5 घंटे जो है वो सो गई। तो फिर ना मैं 3:15 में उठी और उसके बाद मैं यहाँ पे ना मैंगो काटने लग गई, क्योंकि मैंगो ना वासु को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आज ही इसने खरीदवाया है। लेकिन इस मैंगो में ना बहुत अच्छा अभी टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, मन को भरने के लिए सही है कि हाँ आम खाए हैं। तो वही मैं यहाँ पे काट रही थी इसको खिलाने के लिए, और जैसे ही मैंने एक बार इसको उठाया तो ये उठ गया, क्योंकि काफ़ी देर से सो रहा था। तो मैं इसको पहले यहाँ पे आम जो है वो खिला देती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। देखिए, हम सभी के पास ना शादी के बाद भी बहुत मौका रहता है, लेकिन हम ना उस मौका को गंवाते जाते हैं। जब हमारी शादी होती है नई नई, तो हम सारी जिम्मेदारियां सास ससुर ससुराल इन सब में लगे रहते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा सा इन रिश्तों को संभाल लूँ फिर पढ़ाई करूँगी। उसके बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब पढ़ाई करूँगी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके स्कूल, उनके होमवर्क, उनके प्रोजेक्ट वर्क, इनसे ही हमें कभी फुर्सत नहीं मिलती है कि हम अपने लिए टाइम निकाल पाए। तो जब भी थोड़ा सा भी मौका मिलता है ना, तो उसको गवाइए नहीं, क्योंकि जो मौका आपके हाथ से निकल रहा है ना वो वापस कभी नहीं आएगा और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बद से बदतर ही होती जाएगी, कभी भी बहुत अच्छी नहीं होगी जब तक आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करेंगे नहीं, कुछ ट्राई नहीं करेंगे, जब तक कोई की कदम अपना आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जब भी मौका मिलता है, थोड़ा सा भी मौका मिलता है, तो उस मौका को ना बर्बाद नहीं कीजिए, उसको ना अच्छे से किसी अच्छी जगह जो है वो समय को यूटिलाइज़ कीजिए, सही जगह लगाइए, तभी जाके कुछ बेहतर हो पाएगा। यहाँ पे वासु का ट्यूशन क्लास जो वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे ये मेरे सर पे चढ़ चुका है कि जल्दी से चलिए डांस क्लास। हालांकि अभी टाइम है थोड़ा सा 10 मिनट, तो मैंने इसको कहा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जल्दी से क्लास जो ख़त्म कर देती हूँ। हालांकि क्लास इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला था, तो मैंने बीच में ही बंद कर दिया और अब मैं पहले इसको डांस क्लास छोड़ के आऊँगी। तो आज मैं अभी आने के बाद नहीं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज फिर से मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम है, पोछा वगैरह लगाना है, बेडशीट वगैरह मैंने ठीक नहीं किया है, तो आने के बाद वो करूँगी। तो इसको ना आज मैं डांस क्लास में छोड़ के आ जाऊँगी, आज इसके साथ वहाँ पे बैठूँगी नहीं। मैं ना हमेशा बिलीव करती हूँ कि बच्चों को ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर वो हमेशा एक्टिविटी में कुछ ना कुछ लगे रहेंगे ना, तो उनके दिमाग में फालतू बातें नहीं आएंगी।
तो जब भी मौका मिले ना बच्चों को डांस क्लास, ड्राइंग क्लास, जो भी क्लास होता है ना ज़रूर ज्वाइन करवा दें। आपके आसपास जो भी हो, मेरे पास में ही ये डांस क्लास है तो मैंने पहले भी ज्वाइन करवाया हुआ था। वासु पहले और छोटा था तभी मैंने ज्वाइन करवा दिया था। बीच में टाइम नहीं मिल रहा था तो छुड़वा दिया था, लेकिन फिर से जो है ज्वाइन करवा दिया है। वापस आ गई थी। वापस आने के बाद जो है सबसे पहले बेड ठीक किया। बेडशीट बहुत ही गंदा हो गया था और मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम सारा काम किया और घर बहुत गंदा हो रखा था, तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप अब तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं और 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, और यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझसे जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ।